हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा। मैं राम। आज आपके लिए क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये समझ लो बच्चों कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस 99.9% है पेपर में। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 4 से 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन कम से कम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आ ही जाते हैं। तो आपका काम है पेन और कॉपी लेके बैठ जाना और जो जो मैं समझाऊं, जैसे मैं कराऊं, आप करते रहना। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ा दूंगा। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशंस, ये 2 चीज पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूंगा। तो पेन और कॉपी लेके आप बैठ जाएं और मेरे साथ सॉल्व करते रहें। चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट में ही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशंस। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों 2 ही चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहां पे एक जो लाइन बनेगी ना हमारी आंखों से, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसका नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, सपोज कर लो, मान लो एक कोई एक पोल है, एक हाइट, एक टावर टाइप का है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। सपोज कर लो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप इसकी टॉप पॉइंट को देख रहे हैं। जब टॉप पॉइंट को देख रहे हैं तो इस वाले लाइन को जब ज्वाइन करोगे ना, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और ये जो लाइन है, ये बेस की जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों, दिस इज नथिंग बट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रही है बच्चों? दिस इज व्हाट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब जिस लाइन के अलोंग आप देख रहे हैं, और ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। समझ आ रही है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम है थीटा। ठीक है बच्चों, देखो जैसे समझाया मैंने, यहाँ पे कोई एक लड़की खड़ी हुई है, ये अपनी आंखों से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ओ पे देख रही है, मतलब पतंग को देख रही है, तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या बनेगा हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ये होता है ऊपर की तरफ उठना बच्चों। जब भी आप ऊपर की तरफ गर्दन उठानी पड़े तो समझ जाना वहां पे एंगल क्या बनेगा हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी आप ऊपर की तरफ देखोगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर देख सकते हो, मान लो ये हमारा एक टावर है, कुतुब मीनार जैसा दे दिया है मैंने। यहां से देखो, इस पॉइंट से देख रहा है कोई पर्सन यहां से, तो यहां से जब देख रहा है ना उधर सी वाले पॉइंट पर, तो ये लाइन ऑफ साइट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल जो बन रहा है इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम कहानी इस डायग्राम में भी है। सेकंड पॉइंट जो है हमारा, उसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चों डिप्रेशन का मतलब ही होता है गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा। जब आप किसी हाइट से नीचे की तरफ देखोगे तो झुकना पड़ेगा आपको, तो झुकने बाद जब उस समय जो एंगल बनेगा ना, उसका नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रही है? मान लो सपोज कर लो यहाँ पे कोई टावर है, सपोज कर लो, और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, मान लो यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपका दोस्त यहाँ पर आ गया, ये आप हैं, सपोज कर लो ये आप हैं, ठीक है, और आपका दोस्त यहाँ चलते चलते आ रहा है, आपने छत से उसको देख लिया। तो जब छत से देखोगे ना तो यहाँ पे एक लाइन बनाओगे, ऐसे करके एक लाइन बनाओगे, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इज द लाइन ऑफ साइट। इसका नाम है लाइन ऑफ साइट, एस लाइन ऑफ साइड बोलेंगे इसे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, बिल्कुल सीधे आंखों के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन ऑफ साइड के साथ जो एंगल बनेगा ना, इसका नाम है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या नाम है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ध्यान से एक चीज समझ लेनी है बच्चों, कि मान लो अगर मैं इस वाले लाइन को ज्वाइन करता हूं ऐसे करके, इस वाले दूसरे पर्सन को या दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ज्वाइन करने पे यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। तो बच्चों ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, पैरेलल होने की वजह से ये अल्टरनेट इंटीरियर पेयर बन जाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर पेयर सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये टीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, टीटा हो जाएगा। समझ आ रही है बच्चों? तो इसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और पीछे वाले क्या बताया मैंने आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें कुछ नहीं समझना, जितना समझना समझ लिया। अब हम लोग को क्वेश्चन करने,
बस छोटी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। इसी तरह टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, मतलब जो टेबल मैंने बताई है या जो मैंने पढ़ा रखी है प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसे अच्छे से समझ लेनी है और याद कर लेनी है, क्योंकि वो काम आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। टेन क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आओ, ये तो मैं कराऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन कराने चल रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो जल्दी से, पहले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़े से हार्ड, फिर थोड़े से हार्ड। इसका मतलब ये है मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा, समझ में आ रही है। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से रहेंगे तो जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो भी कर पाएंगे, और अगर नहीं रहोगे तो हार्ड सीधे करने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि एक लेवल वाइज चढ़ना होता है, सीढ़ी वाइज। पहले फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी ऐसे चढ़ना होता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट मैं 10 सीढ़ी में चढ़ा दूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आप पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन पढ़ो कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। क्या बोल रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो कि कितने हाइट का है, 1.5 मीटर उसकी खुद की हाइट है, वो कि 128.5 मीटर अवे है, कहां से, एक चिमनी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द चिमनी फ्रॉम इट हाइट 45, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। बच्चों ये बोला, समझो ध्यान से। मान लो ये चिमनी है, सपोज कर लो ये चिमनी है, सपोज कर लो ये चिमनी है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये चिमनी है यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम है ए और बी। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, और इसकी हाइट जो है खुद की, इस ऑब्जर्वर की जो हाइट है ना बच्चों, वो कितनी है, 1.5 मीटर है। अब जब ये क्या करता है, जब यहाँ से इसको देखेगा, मान लो इसको देखता है यहाँ पे, ऐसे करके देखता है टॉप को, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है बच्चों। क्या बनता है, एक एंगल बनता है। एंगल ए वाला बनने वाला है, इसको ज्वाइन कर लो पहले। ये वाला एंगल जो बनेगा ना बच्चों, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल का नाम है क्या, थीटा। और थीटा कितना दे रखा है इन लोगों ने, 45 डिग्री। अब ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, वो हमें दे रखी है इन लोगों ने, कितना है, 28.5 मीटर है बच्चों। और हमसे पूछ लिया है, इसका नाम देते हैं ई। हमें फाइंड आउट जो करना है ना बच्चों, हमें जो फाइंड आउट करना है ना, वो फाइंड आउट करना है ए बी, कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। और ए बी आपको पता है, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई प्लस बी ई की वैल्यू, ए ई प्लस बी ई की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, आपको पता है बी ई जो होगा बराबर होगा किसके, सी डी के, और बी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। तो बी जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 1.5 मीटर। कितना आ जाएगा बी, 1.5 मीटर। तो ए वाली जो लेंथ है इधर से इधर तक की, वो 1.5 मीटर आ चुकी है। समझ आ रही है कुछ कहानी। अब हमारे पास पता है ये सामने वाला इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5। हमें ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ए सी ई। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ए सी ई। ए सी ई में अगर आप लगाओगे 10 45 लगा लोगे, 10 45 हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा बच्चों ए ई, और बेस हो जाएगा हमारा क्या, सी। समझ आ रही है कुछ कहानी। और 10 45 की वैल्यू होती है 1, और हमारे पास ए ई निकालना है, हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है, 28.5 है। तो ए ई की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आ जाएगी 28.5 मीटर। कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। तो हमारे पास ए ई की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या चाहिए बच्चों, ए बी चाहिए, और ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, ए ई प्लस क्या है, बी। और ए की वैल्यू आई है 28.5 प्लस ए कितना है, 1.5। तो हमारे पास जो ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 30। जो हाइट ऑफ चिमनी होगी, वो कितनी होगी हमारी, 30 मीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30। समझ में आ रही है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। अब पढ़ो अगला क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन, ओके 30 डिग्री देन व्हेन इट इज फिक्स। ओके भाई देखो ध्यान से समझो, मान लो कि ये टावर है, ये क्या है, टावर है, यहाँ पे कोई सन है, ठीक है। तो इसकी शैडो बनेगी यहाँ पे, देखना ध्यान से, ठीक है।
तो इसकी जो शैडो बनने वाली है हमारी वो इधर बनने वाली है, और ये कितना डिग्री बना रही है, यहाँ पे कितना डिग्री बना रही है, पहले वाले केस में बना रही है बच्चों ये 60 डिग्री। ठीक है, इस शैडो इतनी है, पता नहीं शैडो ये बन रही पहले फर्स्ट केस में। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे चल दिया हम। ठीक है, अब जो शैडो है वो पता नहीं कितनी बन रही है, लेकिन देखते हैं, पहले रुको। अब जो हमारा अरे भाई रुक जाओ यार, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो अब कुछ, अरे भाई अब यहाँ पे आगे, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। जो शैडो थी पहले वाले से कितनी होगी, 40 ज़्यादा, पहले कितनी थी पता नहीं, लेकिन ये 40 बढ़ गई है। अब समझ में आ रही है कुछ कहानी। तो ए बी सी और डी, हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर। बच्चों ए जो है ना, ये टावर है हमारा, दिस इज नथिंग बट इज द टावर, और इसकी जो हाइट होगी ना वो एच होगी, कितनी होगी, एच। हमें एच फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो आप। ठीक है भाई, एच फाइंड करने के लिए पहले हमें बी सी पता होना चाहिए। बच्चों बी सी को मान लेते हैं एक्स, बी सी को क्या मान लेते हैं, एक्स, एक्स मान लेते हैं बी सी को। अगर आपका एक्स मिल जाता है तो वो आसानी से मिल जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं ट्रायंगल का नाम लिखूं, ट्रायंगल का नाम क्या दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी। ए बी सी में क्या होगा, हम लोग tan 60 लगा लेते हैं, tan 60 हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ये तो हमारे पास √3 होती है, और इसकी वैल्यू h है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, x है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन √3। इसको मान लो पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। ठीक है भाई, अब दूसरा ट्रायंगल देखना, आप ट्रायंगल का नाम देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी और लास्ट में डी है। तो यहाँ पे लगा लोगे tan 30, tan 30 हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन √3 tan 30 की, ए बी का h है, और नीचे x अपॉन कितना है हमारे पास, 40 है बच्चों। इसको करोगे सॉल्व तो ये बन जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू √3h। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √3h माइनस का 40, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। भाई हमें h निकालना है और कुछ नहीं चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, आपको दिख रही होगी पहली इक्वेशन में x इक्वल टू h अपॉन √3 है, और दूसरी इक्वेशन में x इक्वल टू √3h माइनस 40 आ गई बच्चों। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इक्वेट कर रहा हूँ मैं दोनों को, तो यहाँ से h अपॉन √3 इक्वल टू हो जाएगा √3h माइनस का 40 बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो नीचे 1 मान के, तो यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू 3h माइनस का 40 √3 बच्चों। समझ आ रही है, ए आ गया हमारा। अब यहाँ से h निकालो, ए बन जाएगा h माइनस का 3h इक्वल टू माइनस का 40, और ए बन जाएगा √3, ए माइनस का 2h इक्वल टू माइनस का 40, और ए बन जाएगा √3, माइनस से माइनस कट गया, तो h इक्वल टू आ गया 40 अपॉन 2, और ये बन जाएगा √3, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा 20, तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 √3, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3। दिस इज हाइट, हमें हाइट चाहिए थे, और हाइट हमारे पास कितनी आ गई है बच्चों 20 √3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, बताओ बच्चों, था ना क्वेश्चन आसान। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़ो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, याद रख लेना, आप प्रैक्टिस करते रहो, जो जो मैं कराते जाता हूँ, नंबर ना आए तो मुझे बता देना, आप प्रैक्टिस करते रहो बस। क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है उसमें एक ब्रिज है, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द, देखो बीच में खड़ा हुआ है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर्स आर दिस एंड दिस। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं ब्रिज है, ठीक है, ए ब्रिज है, यहाँ बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ए बी हाइट पे, एक बार यहाँ देख रहा है, ठीक है, और एक बार यहाँ देख रहा है, देखना ध्यान से, इसको बना लेने दो पहले, ठीक है, यहाँ पे देख रहा है,
देखो भाई, ए एंगल है और ए एंगल है, ए 45 दे रखा है इन लोगों ने और ए 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, दो केस बनाए अपोजिट साइड से, ए रिवर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। वी हैव टू फाइंड सी डी, हमें सी डी फाइंड करना है भाई साहब। और सी डी जो होगा बराबर होगा किसके, सी बी प्लस किसके, बी डी के। तो हमें बेसिकली सी बी और बी डी की वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखना है, हम हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है क्या, हाँ 3 मीटर दे रखी है। इसकी जो हाइट है ना बच्चों वो 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर इसकी हाइट। हमसे बोला है हमें बी सी और बी डी निकाल के प्लस कर देना है। अब देखो आपको पता है ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और ए 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। अब मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या होगा, tan 30 इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी अपॉन बी सी के। और tan 30 की वैल्यू होती है √3 और ए बी हमारे पास 3 अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√3। तो बी सी तो हमारे पास 3√3 आ चुका है बच्चों। अब ध्यान से देखना मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan 45 1 होता है, ए बी की वैल्यू 3 है और बी डी हम लोग निकालना चाहते हैं। तो बी डी फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 3। कितना आ जाएगा बच्चों 3। बी सी आ गया, बी डी आ गया। अब हमें चाहिए सी डी। तो सी डी हमारे पास पता है बी सी प्लस क्या हमारे पास बी डी। बी सी की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 3√3 और इसकी वैल्यू 3 कॉमन ले लो तो अंदर बन जाएगा √3 + 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसकी जो ब्रेथ होगी रिवर की वो कितनी होगी 3 × √3 + 1। 3 × √3 + 1, दिस इज द ब्रेथ। समझ आ रही है कुछ कहानी। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा तीसरा। आओ चौथा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फटाफट से पढ़ो इस क्वेश्चन को। देयर आर 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of a road। रोड है, ये रोड है बच्चों, ये रोड है, ध्यान से समझना। इधर एक पोल है, इधर एक पोल है, बीच में रोड है। ठीक है, अब दोनों सेम साइड के हैं एंड बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दिस। दिखा, ठीक है, डायग्राम बना के दिखाता हूँ तुमको, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये हमारा ए रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है, ध्यान से समझना। ये पोल है, ठीक है भाई, ये पोल है। डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लेना। ए बी सी डी, इसकी हाइट h है और इसकी हाइट कितनी है h। और यहाँ से यहाँ तक की जो रोड है ये हमें दे रखा है 80 मीटर। समझ में आ रही है। अब कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग E। इस पॉइंट का E नाम देने पे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ। 2 एंगल बनाने हैं बच्चों। तो यहाँ पे एंगल पता नहीं कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी पता नहीं। देखो कितना दे रहा है हमारा, ये दे रहा है हमारा 30 डिग्री और ये दे रहा है 60 डिग्री। बट हमें नहीं पता पॉइंट कितना होगा, हमें नहीं पता कितना होगा। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स एंड फाइंड द हाइट। हमें एच भी फाइंड करनी है। मान लेते हैं ए वाली जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक x है, ए वाली x मान लेते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। तो a कितनी हो जाएगी 80 - x। होगी कि नहीं होगी बताओ तुम मुझे अपने आप ही। 80 - x होगा। रुको क्लियरिटी के साथ लिखूंगा, अच्छे से समझा के जाऊंगा, ऐसे नहीं चला जाऊंगा, ध्यान से समझो। ये है यहाँ से यहाँ तक पूरी हमें दे रखी है 80 मीटर। ए पॉइंट ई नाम दिया है मैंने, इसको मैंने मान लिया ए x है बच्चों। तो ए कितनी हो जाएगी हमारी 80 - x। क्या हो जाएगी 80 - x। डायग्राम क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि इन क्वेश्चनों में सिर्फ डायग्राम का ही तो खेल है। अगर डायग्राम बन गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो क्वेश्चन अपने आप हो जाने। बस डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको क्वेश्चन के हिसाब से। देखो अब हमें h भी चाहिए, वी हैव टू फाइंड h और वी हैव टू फाइंड x।
ठीक है भाई। तो हम लोग बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं सबसे पहले, ए बी ई। इसमें क्या है, tan 30 की जो वैल्यू है, tan 30 डिग्री, वो हो जाएगी ए बी अपॉन बी ई, और ए बी हमें h दे रखा है और ए x है। तो यहाँ से हो जाएगी 1/√3, क्योंकि tan 30 1/√3 h अपॉन x। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, या x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी निकाल लो यार, सब चलता है। मैं x निकाल लेता हूँ। x इक्वल टू हो जाएगा √3h। ए कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगी। अब दूसरा ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगल का नाम है सी डी ई। सी डी ई में आप लगा लो tan 60 डिग्री, ये बन जाएगा सी डी अपॉन डी ई। बच्चों tan 60 डिग्री बताओ कितनी होती है। tan 60 डिग्री आपको पता होना चाहिए कितना होता है, √3। tan की ज़्यादा वैल्यू याद कर लेनी है। ए एच अपॉन कितना है, 80 माइनस एक्स। बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 1 है तो ये बन जाएगा √3 80 माइनस एक्स √this इक्वल टू कितना हो जाएगा, h। तो a बन जाएगा 80√3 माइनस का h इक्वल टू √3x, क्योंकि हमें x निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 80√3 माइनस h अपॉन √3। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों ये इक्वेशन सेकंड होगी हमारी। अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों को इक्वेट कर दो, जो पीछे करा था हम लोगों ने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से √3h इक्वल हो जाएगा 80√3 माइनस h अपॉन √3। तो √3 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने, तो ये बन जाएगा 3h इक्वल टू 80√3 माइनस h इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4h इक्वल टू 80√3। तो h की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आ जाएगी h अपॉन 4, 80/4√3। तो h आ जाएगा हमारा 20√3। h कितना आ जाएगा हमारा, 20√3। हमें हाइट चाहिए थी, हाइट निकल गई है। हाइट चाहिए थी हमें, हाइट निकल गई। हाइट कितनी आई है, 20√3। अब x चाहिए बच्चों। x क्या है हमारे पास, x दे रखा है √3h। तो x हो जाएगा √3 इंटू 20√3। ये हो जाएगा √3 3 और 60 कितना बन जाएगा, 60। तो x आ जाएगा हमारा बच्चों 60 और a आ जाएगा हमारा बच्चों 20√3। दिस इज h और दिस इज व्हाट, x। समझ आ रही है कुछ कहानी। तो हमें x चाहिए था और h चाहिए था। देखो अगर इधर से जाओगे तो यहाँ से 20-60 सेंटीमीटर पड़ेगा, और यहाँ से जाओगे तो 20 पड़ेगा। इतना डिस्टेंस है, मतलब खंबा कोई एक बीच पॉइंट भी, मिडल पॉइंट नहीं है, याद रख लेना इस बात को, मिडल पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से उसको हैंडल कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब है क्वेश्चन तड़कते भड़कते। अब तक तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराए थे, लेकिन अब जो आने वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, हाई लेवल के हैं। तो अच्छे से पढ़ लेना, सही से समझ लेना, वरना आएंगे नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक। सरफेस एक लेक है, लेक के ऊपर एक पॉइंट बना रखा है h मीटर पे, वहां से क्लाउड को देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अगर सेम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो कितना एंगल बना रहा है, 5। हमें बोला हाइट ऑफ द क्लाउड बता दो कितनी होगी। भाई ध्यान से समझो, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम यहाँ बनाएंगे, अब बहुत हो गया। ये रहा क्लाउड, मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, थोड़ा रुक जाओ बस आप। देखो भाई, ये है कि ये हमारा सरफेस ऑफ लेक है। दिस इज व्हाट, सरफेस ऑफ लेक। यहाँ पे एक h मीटर पे पॉइंट है, ध्यान से समझना।
यहाँ से ऊपर देखने पे ए बना रहा है थीटा और नीचे देखने पे कितना बना रहा है, फाई। कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लो पहले तो आप। चलो इसका नाम दे दो ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ये हो जाएगा जी। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ क्लाउड बी एक्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक। ठीक है, हमने मान ली हाइट जो है एक्स है। बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है और ये एच है। चलो भाई पूरा एक्स है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितनी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये बन जाएगा एक्स माइनस एच। ध्यान से समझो। और इधर जितना हाइट क्लाउड का होगा उतना ही नीचे हमारा एंग वो बनता है, क्या नाम है वो, इमेज या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन। जितना हाइट होगा ऊपर उतना नीचे बनेगा। इमेज वाला कंसेप्ट पढ़ा है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतनी उसकी इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा नीचे वाला। बच्चों ध्यान से देखना, ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5। देखो अगर ए हमारा नीचे वाला, हम पता नहीं नीचे देखो, मान लो सपोज कर लो कि इस वाली जो हाइट है इसे मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं हम लोग y, क्योंकि y हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना बच्चों उसे मान लेते हैं y और a भी मान लेते हैं y। हमें फाइंड करना है x। वी हैव टू फाइंड x ओनली। क्वेश्चन डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। जल्दी से देखो, हमें x फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड x ओनली, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है। x फाइंड हो गया, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आओ करते हैं। देखो ट्रायंगल का नाम लिखूंगा, ट्रायंगल का नाम देखना, इन ट्रायंगल ए वी जी। बच्चों ए वी जी दिख रहा है, ए बी जी, ए बी जी, ए वाला ट्रायंगल है। इसमें टेन थीटा जो होगा बच्चों वो बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, x माइनस एच। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, y। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूँ तो y कितना आ जाएगा, x माइनस एच अपॉन टेन थीटा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रही है बच्चों, दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। जैसे ही आप करोगे यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी इस ट्रायंगल का यूज होके। अब देखना दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जी, इन ट्रायंगल जी इन ट्रायंगल जी ई डी, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी x। तो ए पूरा कितना हो जाएगा, जी ए बन जाएगा x प्लस एच बच्चों। ठीक है, देखो इसमें लगाओगे आप टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे जी और बेस होगा हमारा डी ई। तो यहाँ पे टेन फाई इक्वल टू जी ई की वैल्यू है x प्लस एच अपॉन वाई। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा हमारा x प्लस एच अपॉन टेन फाई बच्चों। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई है सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट आई थी y इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन टेन थीटा। इक्वेशन सेकेंड आई है y इक्वल टू एक्स प्लस एच टेन फाई। अगर मैं बात करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, तो x माइनस एच अपॉन टेन थीटा इक्वल हो जाएगा x प्लस एच अपॉन टेन फाई। समझ आ रही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस एच, हमें x फाइंड करना है बच्चों, टारगेट हमारा a है, फाई x प्लस एच ए बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है भाई, सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट खोलो तो ये बन जाएगा x टेन फाई माइनस एच टेन फाई। ध्यान से देखना, x टेन थीटा
और प्लस एच टेन टीटा। एक्स को इधर बुला लो तो एक्स टेन फाइव माइनस इसको बुलाओगे एक्स टेन टीटा इक्वल टू एच टेन टीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एच टेन फाइव। ठीक है भाई, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, अगर देखोगे एक्स कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा टेन फाइव माइनस टेन टीटा बच्चों, और यहाँ पे आ रहा है एच, एच कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा टेन फाइव प्लस टेन टीटा। आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं प्लस में। अब ये चीज़ नीचे चली जाएगी, डिवाइड होने आंसर आ गया है बच्चों। ये चीज़ नीचे चली जाएगी, डिवाइड होने, हमारा यही प्रूव करना था, प्रूव कर चुके हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं ताकि मुझे जगह से मिल जाए। समझ आ रही है कुछ कहानी? देखो भाई, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी, h तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा टेन फाइव प्लस टेन टीटा अपॉन, ये बन जाएगा टेन फाइव माइनस टेन टीटा। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बताओ, यही प्रूव करना था। अगर ये चीज़ पता नहीं होगी रिफ्लेक्शन वाली तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला बच्चों। ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, इसलिए मैं करा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लो। ये पेपर में आ रखा क्वेश्चन है, बता देता हूँ पहले ही, ठीक है ना, तो आप अच्छे से कर लें। समझ आ रही है कुछ कहानी? दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। लाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ टू डिस्टेंस, दो अलग अलग पॉइंट से लेना है हमें, एस और टी, फ्रॉम इट्स बेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा दोनों का। प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। हमें देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक टावर है, मान लो, सपोज कर लो ये टावर है, ठीक है। आपको दो पॉइंट लेने हैं, दो डिफरेंट पॉइंट ले लेने हैं। ठीक है भाई, दो डिफरेंट पॉइंट ले लो, एक यहाँ पे ले लो कॉर्नर पे और एक यहाँ पे ले लो। अब यहाँ पे देखने पे इसकी जो इधर से इधर तक, मान लो ये ए है और ए बी है, ए सी है और ए डी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है हमारे पास एस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास टी है। ये हमारा टीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस टीटा बच्चों, ठीक है। और इसकी जो हाइट मान लेते हैं हम लोग, वो कितनी है, एच। तो हमें जो प्रूव करना है ना, वो ये लेके आना है कि एच जो होगा वो इक्वल होगा अंडर रूट एस टी के। हमें ये प्रूव करना है बच्चों, बहुत आसान है, कर लो। देखो ध्यान से, दो चीज़ करनी है। एक ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल। इसमें अगर मैं टेन टीटा बोलूँ तो टेन टीटा कितना हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बेस, परपेंडिकुलर एच है और नीचे हमारे पास एस है। तो टेन टीटा की जो वैल्यू आ गई ना बच्चों, वो आ गई है एच अपॉन एस। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट। इसे यहीं छोड़ दो, अभी आगे नहीं जाना। और दूसरी बात, अगर बात करूँ दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो बी डी में लगा लेंगे टेन 90 माइनस टीटा, टेन 90 माइनस टीटा। ये बन जाएगा हमारा कितना, ए बी अपॉन बी डी। ए बी की वैल्यू तो एच है और इसकी वैल्यू हमारे पास टी है बच्चों। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो एक चीज़ समझ लो बच्चों, आप एक चीज़ याद कर लो कि टेन 90 माइनस टीटा जो होता है ना बच्चों, वो होता है कॉट टीटा। जब ऐसा है तो आप उसको कॉट टीटा लिख सकते हैं। ये याद कर लेना, आप लर्न कर लेना, टेन टीटा माइनस 90, टेन 90 माइनस टीटा इक्वल टू कॉट टीटा। तो यहाँ पे कॉट टीटा लिखूंगा मैं, तो ए बन जाएगा कॉट टीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच अपॉन टी। समझ आ रही है? अब इसको कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन टीटा। 1 अपॉन टीटा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन टी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है, सेकंड। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है जो कॉट टीटा होता है बराबर होता है रेसिप्रोसिटी में, ट्रिग्नोमेट्री में, 1 अपॉन टेन टीटा में बच्चों। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम लोग।
अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में था टेन टीटा इंटू, ये क्या हो जाएगा 1/10 टीटा, यहाँ पे हो जाएगा h/s इंटू h/t, टीटा से 10 कट गया, 1 इक्वल टू कितना आ गया h² /st। तो st इक्वल टू कितना आ गया हमारा h², तो h किसके बराबर आ जाएगा हमारा √st, h किसके बराबर हो जाएगा √st। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये होगा हमारा h की वैल्यू, h कितना होगा √ht होगा st। समझ में आ रही है? h की वैल्यू कितनी है प्रूव करनी थी, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। अभी हमारे पास और क्वेश्चन है अच्छे अच्छे ऐसे ही, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिया है मैंने, पढ़ो। क्या बोल रहा है कि वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग staff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of bottom and top of the flag are alpha and beta. Prove that height of the tower this. देखो ध्यान से, एक हमारे पास है टावर, डायग्राम यहाँ बनाएंगे। ये है हमारे पास टावर बच्चों, ठीक है। हमारे पास ये टावर है ए, अरे भाई थोड़ा सा रुक जाया करो, ये टावर है, ठीक है। अब यहीं पे एक हमारे पास एक बिल्डिंग से ऊपर से क्या बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सीडी, ये हमारे पास सी है, ये हमारा क्या है फ्लैग है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो एक लाइन बना लो पहले, तो दिख रही है। यहाँ से देखने पे एक बार मैंने बेस देखा इसका, हाँ भाई एक बार हम लोग बेस देख रहे हैं इसका, और एक बार क्या देख रहे हैं हम लोग, इसकी टॉप देख रहे हैं। देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है कि इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट h है, ध्यान से देखना AH है। और हमसे बोला है कि बच्चों क्या करना है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम का मतलब A, तो A वाली वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने अल्फा, ठीक है अल्फा, एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, ए वाला ये दे रखा है इन लोगों ने बीटा बच्चों, और इसको मान लेते हैं हम लोग डी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, मान लो इसकी जो हाइट है ना टावर की वो x है, मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर vx। तो हमें x a लेके आना है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो इस चीज को मान लो आप y, नीचे वाले को y मान लो, बस दो इक्वेशन बना के इक्वल टू कर दो बस। देखो मैं ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इन ट्रायंगल ए बी डी, आपको ए बी डी दिख रहा है क्या, ए बी डी, ए बी डी में टेन टीटा होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फा है, तो टेन टीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहाँ पे टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा हमारा ए बी को माना है हम लोगों ने x अपॉन वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी x अपॉन टेन अल्फा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स अपॉन टेन अल्फा आ जाएगी हमारी। हाँ भाई अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी में क्या होगा हमारा, जो टेन बीटा होगा ना बच्चों वो होगा सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन टेन बीटा, इसकी वैल्यू है हमारे पास h प्लस एक्स अपॉन, क्योंकि पूरा हमारा ये h है और ये x है, तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा h प्लस एक्स, और ये हमारे पास y है बच्चों, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी h प्लस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा टेन बीटा आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड। कौन सी इक्वेशन बनेगी, सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को कंपैरिजन कर लो बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो x इक्वल टू टेन अल्फा, x अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू h अपॉन एक्स, ये बन जाएगा टेन बीटा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो हमें एक्स फाइंड करना, दिमाग में ये जोड़ डालना, ए बन जाएगा टेन बीटा एक्स टेन बीटा, ए बनेगा एक्स टेन अल्फ़ा एक्स टेन अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा वाले को उधर बुला लो, एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फ़ा इक्वल टू एच, ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा। एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेते ही भेज दो नीचे, एक स्टेप में करो जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं करना। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो आएगी एच टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये होगी एक्स। एक्स का हमारा आ गया फाइनल आंसर। एक्स कितना है हमारे पास, एच टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, यही प्रूव करनी थी। बताओ, डायग्राम बनाओ, इक्वेशन बनाओ, इक्वेट करो, आंसर आ जाता है फटाफट से। बस थोड़ा सा डायग्राम बनाने में डिफ़िकल्टीज होती है और कुछ नहीं है, बाकी लगाना तो टेन है। अभी तक मैंने कहीं कॉस तो लगाया नहीं है, टेन ही लगाया। देखते हैं आगे कॉस लगाना नहीं लगाना। आओ भाई, क्या बोलता है क्वेश्चन अगला हमारा, आ गया क्वेश्चन अगला, पढ़ो जल्दी से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बच्चों फटाफट से पढ़ो, क्या बोल रहा है। ये विंडो ऑफ हाउस इज एच मीटर अबव द ग्राउंड, एक विंडो है एच मीटर अबव है, ठीक है। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन दिस। खिड़की से देख रहे हैं भाई, ऊपर देख रहे लड़की थी छत पे, और नीचे देख रहे हैं उसके बापू थे, देख रहे हो। तो खिड़की से देख रहा है ऊपर और नीचे, ऊपर लड़के को देख रहे हैं, नीचे कहाँ देख रहे हैं भाई, बापू को। बापू आ रहा है ऊपर, देखो क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है, बीटा बना रहा है। हमें प्रूव करना है कि जो हाइट होगी अगले वाले हाउस की कितनी होगी, कितना चलना पड़ेगा उस अंकल को, इतना चलना पड़ेगा, ये प्रूव करना है अपन को। आओ, मान लो ये विंडो है, मान लो ये विंडो है बच्चों, ए विंडो है, ए बी, जिसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे एक विंडो है, दिस इज विंडो, दिस इज विंडो बच्चों, ये विंडो है। अब यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग कहाँ है, सामने है, ठीक है। समझ रहे हो ना किसकी बिल्डिंग है, समझदार हो। एक विंडो है। अब ये बंदा जो है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कोई भी खड़ा है, मान लो तुम ही खड़े हो, तुमने एक बार देखा ऊपर की तरफ, ठीक है, हाई करा हेलो। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना बच्चे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो ए वाला एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा है, ठीक है भैया। फिर एक बार देखता हूँ नीचे अंकल खड़े हैं, चिल्ला रहे, ओए क्या कर रहा है, तो ए रे अंकल, अंकल को देखने पे एंगल कितना बन गया हमारा, बीटा। समझ में आ रही है, ये बन गया बीटा, इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि इसके बिना आंसर नहीं होने वाला, ये भी हो जाएगा बीटा। क्या प्रूव करना है हमको, हाइट, इसका मान लो सी डी और ई, वी हैव टू फाइंड ई सी ई, हमें सी फाइंड करना है और कुछ है नहीं बच्चों। देखो इसकी वैल्यू मान लो एच और इसे मान लो एक्स, तो सी जो होगा ना, सी जो होगा वो होगा ई डी प्लस सी डी। सी डी तो हमें पता है एच है, लेकिन हमें चाहिए एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है, टारगेट हमारा एक्स है। इसको मान लो वाई, ये भी क्या मान लो, वाई, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन बना के इक्वेट कर लो, दो ट्रायंगल लगाओ। देखो पहले वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए डी ई, दिख रहा है ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ऊपर वाला, इसमें लगा लो टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ई डी अपॉन ए डी, और ई डी हमारा एक्स है, नीचे हमारा क्या है, वाई, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन टेन अल्फा। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन बन के तैयार है। सेम कहानी दूसरे ट्रायंगल से बना लो। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ भाई, ए बी सी, ए बी सी, हमें ए बी सी, ए बी सी में हम लगा लेंगे टेन बीटा, टेन बीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, इसकी वैल्यू एच अपॉन वाई है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन टेन बीटा। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी हमारी, सेकंड इक्वेशन। कौन सी बन जाएगी, सेकंड। अब सेकंड बन के दोनों को इक्वेट कर दो,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। y इधर भी, तो यहाँ पे x अपॉन टेन अल्फा इक्वल हो जाएगा h अपॉन टेन बीटा के। बच्चों हमें तो x फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, x। देखो ध्यान से, तो x इक्वल टू हो जाएगा h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। बच्चों टेन बीटा को लिख सकते हो आप कॉट, इसको लिख सकते हो कॉट बीटा, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है सिंस टेन थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉट थीटा के, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। तो x तो हमारे पास आ गया a, लेकिन हमें चाहिए क्या बच्चों, c, और c कुछ नहीं है x प्लस h है, और x कितना है हमारे पास बच्चों, h टेन अल्फा एंड कॉट बीटा प्लस का h, तो जो c होगा ना, h कॉमन ले लो, h कॉमन लोगे तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ बच जाएगा टेन अल्फा और कॉट बीटा बच्चों। तो c की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी a, c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी h इंटू वन प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा। समझ में आ रही है, हमें यही प्रूव करना था कि जो हाइट होगी अदर वाली बिल्डिंग की वो कितनी होगी, वो a होगी, वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। चलें अगला क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन था हमारा 8th। आओ नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नाइन्थ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, नाइन्थ अच्छे से पढ़ना, ये आसान नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, क्वेश्चन में भाई दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए लेटर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल बॉल, एक वर्टिकल बॉल के अगेंस्ट रेडर को ऐसे खड़ी कर रखी सीधे, अल्फा बना रहा है। इट्स फुट इट्स पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस p so that its upper end slide a distance q down the wall, then the ladder makes a beta then so that the this okay। कुछ ऐसा केस है बच्चों, ये हमारे पास बॉल है, ध्यान से समझना, दीवार है, ठीक है, लैडर ऐसी रखी हुई थी, ले तू भी हटना, लैडर यहाँ से रखी हुई है, यहाँ पे लैडर है, ठीक है भाई। समझ में आ रही है, ये कितना बना रहा है, अल्फा, ठीक है, हाइट वगैरह पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अब मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा खिसकाया, इसको खिसकाया मतलब खिसकाने का मतलब थोड़ा सा ऊपर से नीचे ले गया, ठीक है भाई। ये कितना है दिख रहा है ना, इसका नाम दे दो ए, एक मिनट, ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी है, ठीक है भाई। और एक मिनट रुक जाओ यार, सब रुक जाओ भाई, दिक्कत हो जाएगी, रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुको, डायग्राम क्लियर के साथ बनाना चाहिए हम लोगों को। सब करूँगा भाई, सब करेंगे।
ए बी सी डी ई, ये था अल्फ़ा, ये बन गया बीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस p है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस q है भाई। ठीक है, ठीक है, q है। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो मुझे अभी। q है, हमें लाना है क्या, वी हैव टू प्रूव p अपॉन q इक्वल टू कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। बच्चे बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, समझना ध्यान से। इस वाले को मैं मान लेता हूँ y और इस वाले को मान लेता हूँ मैं x। ध्यान से देखना बस आप। अगर मैं आपसे पूछूं p होगा क्या, इधर पूछे इसमें p होगा क्या, p का मतलब मुझे क्या है, हमें चाहिए बच्चों CD। हमें p का मतलब क्या है, p का मतलब है ED, p का मतलब ED, और ED क्या है हमारे पास भाई, हमारे पास ED का मतलब EC माइनस क्या करना है हमको, DC। यही तो करना है, समझ आ रही है कुछ कहानी, यही तो करना है अपन को। और एक बात और समझ लेना, लैडर तो सेम ही है ना, तो इसका मतलब AD बराबर होना चाहिए किसके, BE के, क्योंकि लैडर की लेंथ तो सेम ही होगी। समझ आ रही है। तो हमें इसे P निकालने के लिए EC चाहिए और DC चाहिए। सबसे पहले मेन टारगेट है, हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है क्या, DC EC, EC का मतलब नीचे वाला, और हमें हाइपोटेनस गिवन है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, A वाला। तो हम लोग लगा लेते हैं कॉस थीटा, सबसे पहले कॉस लगाएंगे। देखो आप देखना इन ट्रायंगल, अरे यार मैं एक मिनट एक बात और लिख ही देता हूँ यहाँ पे, मैं क्यू भी लिख ही देता हूँ साथ में, ताकि आसान हो जाएगा निकालना। तो क्यू का मतलब है AB बच्चों, और AB का मतलब है AC माइनस क्या होता है, BC। तो AC माइनस BC करना है अपन को। समझ आ रही है कुछ कहानी, AC माइनस BC करना है। अब देखो ध्यान से, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बात करूं इन ट्रायंगल ADC, ADC में लगा लो साइन अल्फा। सबसे पहले साइन अल्फा लगाओगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है अपने पास बच्चे, परपेंडिकुलर है AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस हो जाएगी AD। तो यहां से AC की जो वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी AD और ये बन जाएगा साइन अल्फा। इसे यहीं रहने दो अभी। AC हमारे पास आ चुका है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। AC हमारे पास आ चुका है फर्स्ट इक्वेशन लेके। सेम कहानी इसी में लगा रहा हूं, इसी ट्रायंगल में। अब लगा लो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा DC अपॉन क्या बनने वाला है बच्चे, AD। तो यहाँ से DC की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी AD और ये बन जाएगा कॉस अल्फा। समझ आ रही है कुछ कहानी। ये सेकंड इक्वेशन रह जाना दो, देखना ध्यान से। अब दूसरा ट्रायंगल का नाम देखो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, BCE में हम लोग लगाने जा रहे हैं साइन बीटा, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों परपेंडिकुलर हमारे पास इसके लिए BC होगा, क्या होगा, BC अपॉन बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी इसकी, हाइपोटेनियस हो जाएगी BE। तो यहाँ से BC इक्वल हो जाएगा हमारा BE साइन बीटा। समझ आ रही, ये कौन सी इक्वेशन होगी, तीसरी। या एक काम कर लो, यहीं मैं पुट कर देता हूँ, आगे नहीं जाना चाहता मैं। BE साइन बीटा बच्चों, देखो मैंने बोला BE किसके बराबर, AD, तो BE की जगह AD लिख दो बस फटाफट से। BC इक्वल टू AD, क्योंकि आगे हेल्प कर जाएगा ये बन जाएगा साइन बीटा। ये तीसरी इक्वेशन हो गई है। सेम कहानी लगा लो कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बन जाएगा हमारा क्या, कॉस बीटा बनेगा बेस हमारा हो जाएगा EC अपॉन AD लिखूंगा मैं।
तो ई सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए डी कॉस बीटा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है? फोर्थ। अब हमें चाहिए भाई पी। पी की वैल्यू बोली मैंने ई डी माइनस डी सी। पी की वैल्यू क्या बोली है? ई डी माइनस डी सी। ई डी कहाँ आया बच्चों? देखो ई डी कहीं ना कहीं तो होगा। ई डी ई डी ई डी ई डी ई डी दिख रहा है कहीं आपको? अब भाई ई डी नहीं यार, ई डी नहीं ई सी लिखना था, क्या लिख देता है अभी तू? तभी तो कहूँ दिख नहीं रहा। रुक जाओ यार रुक जाओ। ए सी है माइनस बी सी है, हमें लिखना है ई सी माइनस डी सी। तो P इक्वल टू ई सी। ई सी क्या है हमारे पास भाई? ए डी कॉस बीटा माइनस, उसके बाद डी सी। डी सी डी सी की वैल्यू क्या है? ए डी कॉस अल्फा। तो यहाँ से P ए डी कॉमन ले लो। ए डी कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ए बना लो इक्वेशन नंबर फिफ्थ। कौन सी इक्वेशन बना लो? फिफ्थ बच्चों। सेम कहानी Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए डी माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। ये इक्वेशन बना लो 6। इक्वेशन फिफ्थ को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। तो P अपॉन Q ए डी अपॉन कॉस बीटा कॉस अल्फा अपॉन ए डी अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। ए डी से ए डी कट गया। हमारा फाइनल आंसर आ गया P अपॉन Q इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आ सकता है पेपर में इस बार ये क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लेना, बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार तो कर लेना कम से कम। वो 4 इक्वेशन बनानी है, डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बच्चों? तो इतना नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। लाओ ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसका, फटाफट से पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज दिस। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर अबव वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो हमसे बोल दिया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट बतानी है भाई, ये तो कर सकते हो यार, कर लो ना, क्यों पूछ रहे हो मेरे से? करके देखो एक बार थोड़ा सा। क्यों भाई, कर सकते हो ना अपने आप ये क्वेश्चन। तो देखो ये बोल रहा है कि एक टावर है, एक टावर है, बोल रहा है अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये वाला एंगल जो है ना वो बनता है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अगर मैं 10 मीटर ऊपर चला जाऊं थोड़ा सा इसी लाइन में, मान लो 10 मीटर ऊपर चला गया, कितना ले लिया इसने? 10 मीटर ना, दिस इज 10 मीटर। तो अब जो एंगल बन रहा है ना बच्चों वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ये बन गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है भाई, हमसे बोला क्या है? हाइट बतानी है क्वेश्चन में भाई। ए बी सी डी और ई क्वेश्चन हमें फाइंड करना है ए सी, और ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। वी हैव टू फाइंड ए सी। ए सी का मतलब हाइट। अब तुम करो इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं बताओ, फटाफट से करके कर सकते हो तो। ये 10 है, समझ आ रही है? नीचे वाले को y मान लो, इस वाले को x मान लो, तो ये हमारा y हो जाएगा। अब दो इक्वेशन बना लो, इक्वल कर दो। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी ई में tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए ई बी। tan 30 की वैल्यू होती है √3 और ए बी हमारे पास x है और ए y है।
ए बी एक्स और ये वाई है, तो y इक्वल टू हो जाएगा √3x। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है? फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन हो गई है? फर्स्ट बच्चों, देखना ध्यान से, ये पहली इक्वेशन बन के तैयार है। इसी तरह दूसरी बना लो। अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ए सी डी। ए सी डी, ए सी डी में tan 60 लगा लो। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी, ए सी, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? वो वाई, ठीक है, नीचे वाला। इसकी वैल्यू √3 इक्वल टू ए कितना है? ए सी हमें पता ही नहीं है, ए सी की वैल्यू है x + 10 अपॉन वाई। तो यहाँ से y आ जाएगा हमारा x + 10 अपॉन √3। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है? सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x + 10 अपॉन √3 इक्वल टू √3x। समझ आ रही है कुछ कहानी? इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x + 10 इक्वल टू 3x, तो 10 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 बच्चों। x कितना आ गया है? 5। हमें चाहिए AC, और AC की वैल्यू है AB + BC, और AB कितना है हमारे पास? x + 10, तो AB आया है 5 + 10, तो AC हमारा आंसर क्या हो जाएगा? AC कितना हो जाएगा हमारा? 15 मीटर या 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 मीटर बच्चों। समझ आ रही है? दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चों। मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे जो मैंने कराए हैं, 10 के 10। इनमें से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे अगर आप करके जाओगे तो, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि आप 2-3 बार कर लेना, एक बार करने से तो नहीं होंगे आपसे, 1-2 बार तो कर ही लेना कम से कम। बार बार लिख के देखना, ना समझ में आए तो जैसे मैंने करा एज इट इज़ उतार लेना, लेकिन कर जरूर लेना, ठीक है। धन्यवाद।